सम्मानित साथियों, सत्संग की आज की पावन, प्रेरक, अद्भुत, अजूबा ऐसी सत्य पुनर्जन्म की घटना जिस पर महात्मा गांधी ने उसके सत्यापन के लिए जांच आयोग बैठाया था, आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। आशा है इस अकल्पनीय और अद्भुत रोमांचक सत्य घटना को आप पूरा सुनने का प्रयास करेंगे। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति मथुरा में रहते हैं। मेरा एक बेटा भी है। ये बात 6 वर्षीय शांति देवी ने जब अपने विद्यालय के अध्यापक और प्रधान अध्यापक के समक्ष कही तो सब आश्चर्यचकित रह गए। और हुआ ये कि आनन फानन में इसकी गूंज महात्मा गांधी तक पहुंच गई। तो महात्मा गांधी ने इस कन्या से, शांति देवी से भेंट की और इस, चूंकि पुनर्जन्म में कहती थी मैं जो है लुगदी देवी हूं, मथुरा की चौबेन हूं, उसकी जांच के लिए एक आयोग भी बैठा दिया। ये घटना इस प्रकार है कि 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली निवासी बाबू रंग बहादुर जी माथुर के घर एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी सुशील सुंदर थी, लेकिन जब से वो बोलना प्रारंभ किया तब से कहती थी कि मैं तो मथुरा की चौबेन हूं, मेरा पति है वहां और मेरा एक लड़का भी है। तो बच्चों की बात जब तक छोटे होते हैं तो लोग इस तरह मनोरंजन में टाल देते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी वो जिद करने लगी, मुझे मथुरा ले चलो, मेरा वहां परिवार है। लोग इस बात को टालते रहे। जब वो विद्यालय में जाने लगी और पढ़ने लिखने लगी तो एक दिन फिर उसने आके कहा कि मेरा पति वहाँ है। तो परिवार वालों ने पूछा कि अपने पति का नाम तो बताओ। तो उसने बड़े मुस्कुरा के कहा, कोई भी पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है। तो सब लोग बड़े मुस्कुरा गए। उन्होंने कहा पता नहीं कैसे कहती है। इसके बाद जब वो लिखने पढ़ने लगी तो फिर किसी ने कहा कि तुम्हारे पति का क्या नाम लिख दो। तो उसने कागज पर लिख दिया केदारनाथ चौबे। किसी ने मजाक में ये भी कह दिया एक दिन कि अरे वो तो हमने पता लगा कि चौबे जी खत्म हो गए। तो बड़ी दुखी हुई और भगवान कृष्ण के एक छोटा सा चित्र रख करके उसके सामने बैठ गई, प्रार्थना करने लगी और आधा घंटे में कहती कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो जिंदा है, अब आप मुझे किसी तरह वहां ले चलिए। इस तरह की बातें करती। जैसा कि मैंने पहले कहा, विद्यालय में कहती कि मैं जो है विवाहित हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति और बेटा मथुरा में है। सब लोग बड़ा आश्चर्यचकित होते कि क्या बात है। ये भी कहती कि मेरे पति जो है बहुत अच्छे हैं, गोरा रंग है, चश्मा लगाते हैं और उनके बाएं गाल पर एक मस्सा है, यहां तक निशान बताती। लोग बड़े हतप्रभ रह जाते। इसी बीच जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये समाचार पत्रों में इसका सचित्र यानी फोटो सहित व्याख्यान यानी वृत्तांत जारी हुआ और इसकी अनुगूंज जो है महात्मा गांधी तक पहुंची। तो वो इस उत्सुकता को रोक न सके और एक दिन आकर उन्होंने अपने निजी सचिव के द्वारा इस बच्ची को बुलवाया और उससे बात की। बात से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक 15 सदस्यीय, जिसमें मिस्टर नाहटा भी थे, एक समिति बना दी और कहा कि इस पूरी घटना को, मथुरा में कहती मैं लुगदी देवी थी, इसकी पूरा सत्यापन करें और मुझे रिपोर्ट दें। तो सामान्य साथियों, इसके बाद क्या हुआ, 15 नवंबर 1935 को इस कमेटी ने पहले इनके दिल्ली वाले घर में इस कन्या के पिता जो उस जन्म के थे उनको लिया और कन्या को लिया और कहा चलो मथुरा चलते हैं। मथुरा पहुंचकर तांगा किए। तो तांगा में जब बैठ के चलने लगे तो रास्ते में जहाँ भीड़ थी उसने कहा रोको रोको, मेरे ससुर जा रहे हैं। सब लोग बड़े परेशान हुए। देखा एक वृद्ध से आदमी जा रहे, उतर के उसने उनके पैर छुए और कहा कि आप पिताजी पहचान नहीं पाए, मैं आपकी बहू हूँ लुगदी देवी। वो भी आश्चर्य हो गए। अब चूंकि बाजार था कुछ नहीं कह सके, फिर ये बैठ गई। तो अब सदस्यों ने कहा कि नहीं नहीं भाई, तुम ही अपने आप ले चलो। उस सज्जन से कहा कि आप यहीं रहिए, चलिए तुम्हारा घर कहाँ है। तो रिक्शे उसको, तांगे वाले को सीधा बताती हुई कि इस गली में घूम के उस गली में, और अपने घर पर पहुंच गई। वहां जाकर भाग करके अपने घर में घुसी, सासू माँ के पैर छुए, कहा कि मैं आपकी बहू लुगदी देवी आ गई हूँ। और सब कहाँ हैं? जो जांच समिति के सदस्य थे वो सब खड़े थे। तो उन्होंने कहा बेटा और क्या बताएंगे? देखिए ये कुआं है, इसके पास हमने कुछ पैसे गाड़ रखे थे एक मिट्टी के पात्र में, और खुदवाओ देखो।
सब लोगों ने कहा कि हाँ थे और ये निकालिए, आप काम सही है। फिर ऊपर गई, ऊपर बताया कि देखिए यहाँ मैं पूजा करती थी, भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है और यहाँ गीता रखा, मैं पाठ भी करती थी देखिए, और इसमें मोर पंख रखा है। सब लोगों को बड़ी आश्चर्य हुआ। फिर उसने कहा, तो लोगों ने चूंकि उसके पति को लाए और जांच समिति के लोगों ने कहा कि ये कहना कि ये बड़े भाई है, तो लोगों ने कहा देखिए इनके बड़े भाई आ गए। अरे उन्होंने कहा जो आप लोग झूठ बोलते हैं यही मेरे पति हैं, और अपने पति से कहा कि हमें आपसे एकांत में बात करनी है। तो जांच समिति के लोगों ने कहा क्या बात करनी है, तो एक आदमी उनके साथ चला गया। तो उसने कहा कि देखिए हमारी आपकी मरते समय हमने आपसे कहा था कि हम पुनर्जन्म लेके फिर आऊंगी, और इस बेटे को, यानी उस समय केवल ये 7-8-9 दिन का ही था जब इसकी मृत्यु हुई थी, प्रसव काल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसका ध्यान रखेंगे और आप शादी मत करना दूसरी। तो बड़ी क्रोधित होकर बोली कि मैंने जन्म लेकर के मुझे पता लगा कि आपने दूसरी शादी कर ली, आपने वादा तोड़ दिया, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा पे अटल रहूंगी, मैं पूरे जीवन शादी नहीं करूंगी। ये बच्ची कह रही है। और ये जो बेटा है, उस समय उसका नामकरण भी हो गया था, नवनीत लाल नाम था, नवनीत लाल चौबे। ये इसको हम पुत्रवत जो है पूरा जिंदगी संरक्षण देंगे। सामान्य साथियों, इसके बाद वो समिति लौट आई को लेकर के, और उसके बाद वो आकर के 1936 में उन्होंने रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में ये सत्य करके बताया कि हमने सत्यापित किया है विभिन्न कोणों से, विभिन्न लोगों के वक्तव्यों से, कि ये पूर्व जन्म की लुब्धि देवी है जो शांति देवी के रूप में सत्य संकुलों में बसाई थी। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जब इस तरह की समाचार पत्रों में और सर्वत्र चर्चा हुई, तो कल्याण गोरखपुर उस समय इस तरह की घटनाओं को प्रकाशित करता था। तो उन्होंने क्या किया कि जो भाई जी थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उन्होंने एक अपने अच्छे लेखक को तैयार किया और उनसे ये कहा कि आप जाकर के वहाँ जाएं और वहाँ जाकर के इसका पूर्ण विवरण हमें तैयार करके बताएं। आचार्य बलराम शास्त्री जी थे, उन्होंने चूंकि वो लिखते थे इस तरह की, तो वो आए, उन्होंने पूरी घटना यहाँ सत्यापित करके और कल्याण के परलोक पुनर्जन्म अंक में दी। सामान्य साथियों, आपको ध्यान होगा कि 1 वर्ष पहले मैंने उसी आधार पर एक छोटा सा ये वीडियो दिया था, लेकिन इसके बाद मुझे कई सम्मानित साथियों ने अपने अपने विचारों से कुछ और जोड़ा इस घटना में। उन सब के आधार पर मैंने ये प्रयास किया कि आपके समक्ष उन सभी जानकारियों को मैं प्रस्तुत करूं। इसी में एक सम्मानित भाई हैं अभी एस कुमार माथुर, इन्होंने उनका जो वक्तव्य आया है, प्रतिक्रिया ही मैं अभी आपको इस पटल पर भी दे रहा हूं। उन्होंने लिखा कि ये घटना 100% सही है। मेरे पिताजी शांति देवी से, चूंकि वो भी माथुर हैं, शादी करने के लिए प्रस्ताव लेके गए थे, तो उन्होंने, यानी शांति देवी ने ये कह के मना कर दिया कि मैं अब जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ इस जन्म में कोई शादी नहीं करूंगी। इस तरह के एक हमें प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद ये मैं बताना चाहूँगा कि इस पर बहुत देश विदेश के लोगों ने अनुसंधान किए और अपने शोध पत्रों में, पुस्तकों में इसका बखान किया है। 2020-21 में एक फिल्म आई थी तेलुगु, श्याम सिंह रॉय, उसमें एक सीन है इसी पर और चर्चा भी इस तरह का हुआ। 1950 के दशक में कई पत्रिकाओं में जो राष्ट्रीय स्तर की हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेख लिखे गए, और 1986 में मिस्टर CN बेंस और KS रावत ने शोध किया और उन्होंने उस पर लिखा। इसके बाद 1994 में भी इस पर बहुत काम हुआ है, और स्वीडिश लेखक आए थे और स्वीडिश से उन्होंने एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी शोधात्मक, इसी के जन्म के ऊपर और सत्यता को प्रमाणित किया है। तो इस तरह से सामान्य साथियों में ये यहाँ बताना चाहूँगा कि ये तो मेरे कुछ संकल्प, सदसंकल्प होते हैं और रह जाते हैं, तो भगवान उनको पूरा करने के लिए पुनर्जन्म की यात्रा प्रारंभ करा देता है। जैसा कि इस घटना में आपने सुना है कि किस तरह से उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने बच्चे और पति के लिए दोबारा जन्म लूंगी, और उसने जन्म लिया। तो आज के प्रसंग में सामान्य साथियों यही, आगे फिर सत्संग की कड़ी में इसी तरह की सुंदर संत महात्माओं द्वारा बताए गए अनुकरणीय संदेश और शास्त्र संबद्ध संदर्भों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आज बस यही, सादर अभिवादन।